नमस्कार प्यारे मित्रों, आज का हमारा लगातार निःशुल्क बैच का अगला टॉपिक रहेगा अधिगम। जो छात्र नए हैं, जिनका पूर्ण तरह से सिलेबस हो चुका है, वे रिवीजन के तौर पर देख सकते हैं। कम समय में पूरा रिवाइज हो जाएगा। जो छात्र नए हैं उनको मैं जीरो लेवल से नोट्स मेकिंग पैटर्न पर कम समय पर अधिक सामग्री उपलब्ध करवा रहा हूं। पुराने प्रश्न मिला दीजिए, एक भी प्रश्न आपका बाहर जाने वाला नहीं है। अधिगम करते हैं। सबसे बड़े छात्रों के सवाल थे कि सर ये बड़ा टॉपिक है, समझ में नहीं आया था। मैं मानता हूँ सबसे ईजी टॉपिक है। इस टॉपिक से सबसे ज़्यादा अगर साइकोलॉजी, बाल मनोविज्ञान, शिक्षा शास्त्र में अगर किसी भी जो है प्रकरण से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाएगा तो वो अधिगम ही है दोस्तों। सबसे ज़्यादा कम से कम 3%, 3-4 का रेशियो है। 3 या 4% यहाँ से आएंगे ही आएंगे। यहाँ पर टेक्निकल समझने वाला सब्जेक्ट है, कहीं पर फैक्चुअल भी आएगा तो वहाँ पर फैक्चुअल मैं आपको बता दूंगा। और मैं मानता हूँ सबसे इजी टॉपिक है, सबसे आसान टॉपिक है। आप कहोगे कि सर आपको तो हो सकता है आपने अध्ययन किया होगा तो लगता है आप ये क्लास पूरा सेशन हो जाएगा, पूरा अधिगम पढ़वा दूंगा। आप खुद कहोगे कि सर इससे इजी तो कोई टॉपिक नहीं है। चलते बिना देरी के साथ हमारा करते हैं टॉपिक का आरंभ। देखिए अधिगम होता क्या है। पिछली रीट में मैंने देखा अधिगम की परिभाषा ही पूछ ली। क्या पूछ ली? पिछले पेपर में अधिगम की परिभाषा ही पूछ ली। तो आपको परिभाषा याद रखिएगा। जैसे कि परिभाषा है क्या? बालक सामाजिक वातावरण में जो अनुभव प्राप्त करता है उसके कारण जो उसके व्यवहार में स्थायी परिवर्तन होता है वही अधिगम है। कैसे सर? देखिए बालक क्या है? सामाजिक मनुष्य क्या है? सामाजिक प्राणी। यानी बालक जो है सामाजिक वातावरण में जाता है, समाज में जाता है, वहां से नए नए अनुभव प्राप्त करता है। जैसे कि कौन सी चीज हमें नहीं करनी है, कौन सी समाज में मान्य होगी, कौन सी समाज में मान्य नहीं होगी। जैसे कि नॉर्मल उदाहरण देता हूं। बालक जो है समाज में खुल मिल जाता है तो उसको लगता है अपशब्द वगैरह किसी को बोलना गलत है, तो वहां से वो अनुभव करता है कि अपशब्द हमें नहीं बोलने हैं। तो फिर वो क्या करता है? अपने व्यवहार में परिवर्तन कर देता है, स्थायी परिवर्तन कर देता है कि मुझे अपशब्द किसी को नहीं बोलने। वही क्या है? अधिगम है, क्योंकि उसने सामाजिक वातावरण से सीखा है। वो है दोस्तों आपके अधिगम। तो किसी भी बालक का सामाजिक वातावरण में अनुभव प्राप्त करता है, व्यवहार में स्थायी परिवर्तन कर देता है, वही अधिगम है। देखिए अगले नेक्स्ट स्लाइड पर यहां से भी प्रश्न बना, रीट में प्रश्न बना। अधिगम में कौन से दो अपवाद है? बीमारी और परिपक्वता। ये अधिगम नहीं है बिल्कुल। प्रश्न कैसे आएगा? अधिगम का संबंध है तो परिपक्वता और परिपक्वता और बीमारी से इसका संबंध नहीं है। इसको विशेष याद रखिएगा। अब देखिए अधिगम के अनुक्षेत्र है, 3 अधिगम के अनुक्षेत्र याद कर लीजिएगा। बालक में जो व्यवहारगत परिवर्तन होते हैं उनके 3 अनुक्षेत्र हैं। पहला है संज्ञानात्मक, ज्ञानात्मक, यानी इनका संबंध किससे है? मानसिक क्रियाओं से। जैसे कि हम सोचते हैं, चिंतन करते हैं, ये क्या है? संज्ञान या ज्ञानात्मक पक्ष। दूसरा है क्रियात्मक, गामक या गत्यात्मक, गति करते हैं हम, क्रिया करते हैं, शारीरिक गति करते हैं, जैसे खेलना, नाचना, दौड़ना, भागना, कूदना, ये क्या है? क्रियात्मक, गामक। और तीसरा कौन सा है? भावात्मक, संवेगात्मक या रागात्मक। इसको एक ही नाम है। इसको तीनों को टेक्निकल पकड़ोगे आप, तीनों को याद करोगे तो ये अधिगम आपको और इससे सरल रूप से याद हो जाएगा। अब देखिए भावात्मक, संवेगात्मक और रागात्मक, यानी भावना या हृदय से जो भाव उत्पन्न होते हैं, जैसे कि दया हो गई, सहानुभूति हो गई, क्रोध हो गया, भय हो गया, प्रेम हो गया, ये क्या है आपका? भावात्मक, संवेगात्मक और रागात्मक टॉपिक। अब देखिए अधिगम की विशेषताएं पूछा जाएगा, प्रश्न पूछा जाएगा। 3 प्रश्न मैंने आपको बता दिए। देखिए अधिगम की परिभाषा पूछी गई, अपवाद आपके पूछे गए, अनुक्षेत्र आपके पूछे गए अधिगम के। अब और यहाँ पर अधिगम की विशेषताएं ये भी पूछी जाएगी। फैक्चुअल है, सीधा रटना है। अधिगम सीखना है, हम सीखते ही हैं। कक्ष में अधिगम होता है तो हम क्या करते हैं? सीखते हैं। निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, अधिगम निरंतर चलती है, कोई इसके में रुकावट नहीं है। आप कहीं भी कभी भी सामाजिक वातावरण में सीख सकते हो, तो ये निरंतर चलने वाली है। सार्वभौमिक प्रक्रिया है, यानी इसको रुकने नहीं, ये हर जगह मौजूद है। आप चाहे इंग्लैंड जाओ, चाहे अमेरिका जाओ, अधिगम हर जगह प्रक्रिया है। नवीन ज्ञान का अर्जन, यहाँ पर नवीन ज्ञान की उन्नति होती रहती है। सक्रिय प्रक्रिया, ये व्यक्ति को सक्रिय रखती है अधिगम। समायोजन, यानी विभिन्न परिस्थितियों में जब उसमें कुसमायोजन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो वहां पर समायोजन की, हर काम को सही ढंग से करने की उसमें प्रवृत्ति जागृत होती है, वही ये समायोजन है। वातावरण की उपज, एक अच्छा वातावरण प्रदान करती है अधिगम। उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया, कोई भी अधिगम होता है उससे पहले उसका उद्देश्य तय होता है, वही प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया। नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन, नवीन प्रतिक्रियाएं ढूंढी जाती है। आदतों का निर्माण, आदत जैसे जैसे विकसित होगी कार्य 10 गुना से सरल हो जाएगा आपका। ये क्या है? आदतों का
का निर्माण करती है दोस्तों। कौन सी आदतों? मनोवर्ती का अर्जन, विकास की प्रक्रिया, विकास बाल्यावस्था किशोरावस्था जो विकास की प्रक्रिया होती है उसको सुलभ सरल बनाती है। अनुभव और प्रशिक्षण का जो है वो प्रशिक्षण का परिणाम है, यानी कोई भी अधिगम होगा तो उसके पीछे अनुभव होगा या उसका प्रशिक्षण तय होता। व्यवहार में परिमार्जन, मैंने ऊपर भी बताया विशेषता में, बालक सामाजिक वातावरण में जो नए नए अनुभव सीखता है और व्यवहार में स्थायी परिवर्तन करता है वही अधिगम है। कार्य एवं उत्पादन जो है उत्पादन, इसमें जो है वो रुचि जागृत हो जाती है। विवेकपूर्ण डिसीजन मेकिंग पैटर्न पर रहता है, निर्णय लेने की क्षमता बढ़ जाती है। विवेकपूर्णता जो उसमें कौन सा कार्य मान्य होगा उसको करें, कौन सा कार्य मान्य नहीं होगा उसको छोड़ना, इसकी प्रवृत्ति जाग उठती है। अनुकूलन पैदा हो जाता है, कोई भी वस्तुओं के बीच कोई भी परिस्थिति के बीच समायोजन कर उसमें अनुकूलन की भावना विकसित करना अधिगम हो जाता है। नवीन परिस्थितियों का अर्जन, नवीन परिस्थितियों मौलिकता को ढूंढना, वातावरण का अनुसरण करना, जो परिस्थिति है उसके अकॉर्डिंग अधिगम की व्यवहारगत प्रणाली को अपनाना। अन अधिगम भी अधिगम है, यानी अधिगम न करना ही अधिगम है। और 21वां दृष्टिकोण में परिवर्तन, यानी व्यक्ति की मानसिक शारीरिक और कौन सी सामाजिक रूप से दृष्टि परिवर्तन ही अधिगम है। तो अधिगम की विशेषताएं याद रखिएगा, प्रश्न आएगा, एक एक स्लाइड, एक एक महत्वपूर्ण अंक, यहाँ पर एक एक शब्द महत्वपूर्ण है आपके जीवन को, आगामी भविष्य को सुनिश्चित सुरक्षित बनाए रखने के लिए याद रखिएगा। अब अधिगम की अवस्थाएं याद रखिएगा। यहाँ से भी मैंने कहा ना, हर अधिगम ऐसा टॉपिक है प्रश्न बनेंगे ही बनेंगे। यहाँ से भी प्रश्न आया, मैं आपको पहले कहा, मैं यहाँ पर स्लाइड पर एक भी ऐसा शब्द नहीं है जो एग्जाम में नहीं आया हो, पूरा आया हुआ। अधिगम की अवस्थाएं 3 याद रखिएगा, प्रारंभिक अवस्था, मध्य अवस्था, अंतिम अवस्था। अधिगम जैसे मान लो कक्ष में अधिगम हो रहा है, शिक्षक बालक पढ़ रहे हैं उनके बीच अधिगम हो रहा है, तो पहला क्या है? प्रारंभिक अवस्था। पहले बालक मान लो पहला और दूसरा पीरियड होता है या तीसरा पीरियड होता है, उसमें बालक क्या करता है दोस्तों? अत्यधिक ऊर्जा व स्फूर्ति से सीखता है। क्यों? फ्रेश आया है तो प्रारंभिक अवस्था में सबसे तेज सीखता है। सदैव ये स्थिति नहीं रहती है। क्यों? क्योंकि 7वें 8वें पीरियड में तो घर जाने की मंशा रह जाती है, तो ये स्थिति सदैव नहीं रहती है। इसका समर्थक किसने किया? थॉर्नडाइक, गेट्स, स्किनर, जॉन डीवी और किलपैट्रिक। ये निष्कर्ष, ये स्थिति सार्वभौमिक नहीं रहती है। आपको ये समर्थक वाला याद नहीं रखना है, आपको इतना याद रखना होगा। मध्य अवस्था 20 वाली स्थिति में क्या होती है? आप खुद अनुमान लगाइए, अधिगम टॉपिक है, खुद पर विचार विमर्श करिए, आपको उत्तर निकल जाएगा। जैसे मध्य अवस्था, आप मध्य अवस्था पहले पीरियड में आप जोश क्लास में प्रारंभिक जोश के साथ पढ़ते थे, मध्य अवस्था में धीरे धीरे क्या है? आलस या थकान उत्पन्न हो जाती है, सीखने की गति कम हो जाती है और मात्रा भी कम हो जाती है। सर कोई बात नहीं, लंच कब होगी, जल्दी से थोड़ा है रहा मैटर तो हम सीख सकते हैं कक्षा में, इस प्रकार की वातावरण होती है। और अंतिम अवस्था, मैंने कहा बस्ता बंद करो घर चलो, वो वाली स्थिति कब हो जाती है? अंतिम अवस्था। सीखना बिल्कुल ही बंद हो जाता है, कब होता है? 7वें 8वें पीरियड में। इस प्रकार से आपको याद रखना है, आपका काम हो जाएगा। अब देखिए अधिगम पठार, यहाँ से भी प्रश्न पूछा गया है, इस वर्ष भी बनेगा दोस्तों। यहां पर अधिगम पठार क्या है दोस्तों? अधिगम पठार क्या है? देखिए पहले तो बालक सीख रहा है, बिल्कुल आपको याद रखना है, फिर बंद कर देता है। सीखा, पहले सीख रहा है, फिर बंद कर देता है, फिर पुनः वापस सीखना शुरू हो जाता है। तो इसके बीच जो पठार बना उसको क्या कहा जाता है? दो सीखने की अवस्थाओं के बीच जो रुकावट पैदा होती है, दो सीखने की अवस्थाओं के बीच जो बाधा उत्पन्न होती है उसे अधिगम पठार कहा जाता है। कैसे? बालक सीख रहा है, फिर बंद हुआ, फिर पुनः सीख रहा है, तो इससे बीच एक पठार उत्पन्न हो गया। दो सीखने की अवस्थाओं के बीच रुकावट को अधिगम पठार कहा जाता है। ये पठार बनता क्यों है भाई? कारण भी तो होगा, पठार ऐसे तो बनता नहीं है, उसके पीछे भी लॉजिक होगा। तो देखिए ये याद रखना है, अधिगम पठार के कारण थकान होती है। आपको थकान हो गई, आप स्कूल में जाओगे, पढ़ने का मन करेगा आपका? नहीं करेगा, याद रखिएगा। बिंदु परिवर्तन, आप क्लास में गए, आपको मान लो कि टॉपिक कोई भी, जैसे ही गए क्लास में आपको पढ़ने का पूरा जुनून था कि आज तो मैं टॉपिक करवा दूंगा, स्कूल में बहुत ढंग से पढ़ूंगा, लेकिन जैसे ही आपने देखा कोई गणित का टॉपिक चल रहा है, कोई क्षेत्रफल वगैरह ज्यामिति आकृति चल रही है, वो आपको बिल्कुल आती नहीं है, तो बिंदु परिवर्तन होने से ही पठार बन जाते हैं। विषय वस्तु की प्रकृति, आप पहले पीरियड में बैठे, आपको कोई सामाजिक विज्ञान का टॉपिक पढ़ा, अच्छा लगा, जैसे ही दूसरा पीरियड आया, विज्ञान का कोई टॉपिक शुरू हो गया, आपकी सीखना आपने बिल्कुल बंद कर दिया। ये क्या है? विषय वस्तु की प्रकृति। सीखने में रुचि, आपको मैंने कहा नहीं, कोई विषय आपको अच्छे लगेंगे, कोई आपको स्कूल में अच्छे नहीं लगते थे, तो किसी में रुचि थी, किसी में रुचि नहीं थी। शिक्षण व्यवहार, यानी जो शिक्षक होता है वो व्यवहार कैसे करता है? शालीनता से आपसे प्रश्न पूछता है, प्रजातांत्रिक भावना पैदा करता है, प्रश्न पूछता है, आपकी भी बातें सुनता है, फिर टॉपिक करवाता है, वो महत्वपूर्ण है। लेकिन ऐसा नहीं करवाता है,
कोई शिक्षक आपको अच्छा लगता है, कोई नहीं लगता है, तो फिर वो दिक्कत हो जाएगी। और सीखने का समय यानी आपको जो है वो स्कूल, मान लो आप पढ़ते थे जो है वो सुबह जाते थे 10 मॉर्निंग में 10 बजे या 7 बजे, और आपको यही कहे कि रात को 2 बजे अब स्कूलें लगेगी, तो वहां पर आपका पढ़ने का मन करेगा? अधिगम पठार बन जाएगा आपका। क्या? अधिगम पठार। तो ये थी अधिगम से। अगली क्लास में हम सीखने के प्रकार, तरीके पढ़ेंगे। मात्र इस प्रकार से अधिगम चलेगा, थोड़ा ही है, कम शॉर्ट्स नोट्स मेकिंग पैटर्न पर करवा दूंगा। मुझ पर विश्वास है तो निश्चित तौर पर करवा दूंगा। एक एक शब्द यहाँ पर मैंने आपको तुरंत टोका, एक एक शब्द अधिगम का इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा प्रश्न यहीं से आएगा। कोई तो क्या है, बालक क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, बड़ा टॉपिक है नहीं करते हैं, वहां पर तुक्का लगाएंगे। बिल्कुल आसान है, इजी टॉपिक है, 3-4% गए नहीं, हमारा हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसको पैटर्न को पकड़िए। अगर एक बार समझ में नहीं है तो पुनः समझिए। जो छात्र नए हैं प्लेलिस्ट पर क्लासें पढ़िए। जो आपको टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है जाके देखिए। मैं नहीं कहूंगा कि पूरी क्लासें देखिए, जो आपको लगा है वही कर दीजिए। और जो छात्र नए हैं उनको तो पूरा देखना ही है। जो छात्र बिल्कुल नए हैं, चलो रिवीजन भी कर दिया, तो रिवीजन के तौर पर भी ये क्लासों देखोगे तो आपका अंतिम समय में बहुत अच्छे नंबर आएंगे। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।